हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। और इस क्वेश्चन में हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन आइटम्स की बात करनी है, जिसके लिए हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है जो कि कुछ इस तरह से है। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन आइटम्स कौन से हैं एंड गिव द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स बॉन्डेड टू ईच वन ऑफ दिस, यानी कि हर कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं, ये आप लोगों को बताना है। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो कि आपसे इस चैप्टर में पूछा जा सकता है। इवन आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने क्वेश्चन नंबर 14 पे इस क्वेश्चन को क्यों रखा है, बट चलिए कोई बात नहीं, ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं तो उसको हम साथ का साथ कवर करते चलते हैं। हालांकि आपको ध्यान होगा इस तरह के क्वेश्चंस हम जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स पढ़ रहे थे तब भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे जाएं, मैं आपको बता देती हूँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी आपके कार्बन आइटम्स होते कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, ये पता चल जाएगा तो क्वेश्चन तो आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। देखिए, अगर जो कार्बन है, अगर वो कार्बन पे सभी के सभी हाइड्रोजन्स हों, ठीक है, किसी कार्बन पे अगर सभी के सभी हाइड्रोजन्स हों, या फिर कोई कार्बन जो है जिसके ऊपर एक कार्बन ग्रुप हो, बाकी सबके सब हाइड्रोजन्स हों, तो एक कार्बन का ग्रुप मतलब आप समझ रहे हो ना, कोई एल्काइल ग्रुप। तो अगर एक कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है या सभी हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो आप उसको प्राइमरी कहते हो। जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं, अगर वो दो कार्बन ग्रुप से या दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, बाकी सबके सब हाइड्रोजन है, तो आप उसको सेकेंडरी कहोगे। फिर जिस सेंट्रल कार्बन एटम की हम बात कर रहे हैं वो दूसरे तीन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन है, तो उसको आप कहोगे टर्शियरी। अगर कार्बन सभी के सभी यानी चारों ही बॉन्ड से चार कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो आप उसको कहोगे क्वाटरनरी। ठीक है, अब आपके हाइड्रोजन्स जो होते हैं ना, वो भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी हो सकते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोजन, किसी भी हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, लेट से इस हाइड्रोजन की, तो वो जिस तरह के कार्बन एटम के साथ जुड़ा है उसी के बेसिस पे हम उसको प्राइमरी या सेकेंडरी कुछ भी कह देते हैं। तो क्योंकि ये कार्बन प्राइमरी है तो ये हाइड्रोजन भी प्राइमरी कहलाएगा, ये हाइड्रोजन सेकेंडरी कहलाएगा क्योंकि ये कार्बन जिसके साथ ये जुड़ा है वो भी सेकेंडरी नेचर का है। ये कार्बन टर्शियरी नेचर का है तो इसमें मौजूद हाइड्रोजन टर्शियरी हाइड्रोजन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो अगर आप इनमें से भी किसी कार्बन की बात करते हो तो आप उसको ऑब्वियसली अब आपको उसका खुद का एनवायरमेंट देखना पड़ेगा जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे। लेट्स से कि अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, अब ये जो है ना, ये एक तरफ CH2 और C से जुड़ा है, तो हालांकि ये वाला कार्बन मेरा क्वाटरनरी है, लेकिन अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो सो दिस विल बी सेकेंडरी। इज दैट क्लियर? सिंपल चीज थी। चलिए, तो अब हम यहां से डिसाइड करते हैं कि इस क्वेश्चन में आप कैसे ये देखोगे। तो देखो, सबसे पहले तो इसको कंपेयर कर लेते हैं CH3। तो आप देख सकते हो ये CH3 ग्रुप है, तीन तरफ हाइड्रोजन। फिर हो गया CH2, तो कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन। फिर आता है आपका एक कार्बन जिसके ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट CH3 लगे हैं, तो ये लगा एक CH3, ये लगा है दूसरा CH3। फिर आता है एक और CH2, तो ये आ गया C जिसपे है दो हाइड्रोजन। फिर आ गया आपका एक कार्बन जिसपे एक तरफ है हाइड्रोजन और दो तरफ है CH3 ग्रुप। ठीक है, ये मॉलिक्यूल आपको समझ में आ गया, इसमें किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है ये आप समझ चुके हो। अब हमें पता क्या करना है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है कि क्वाटरनरी है, किस तरह का कार्बन आइटम है। तो देखो, ये कार्बन अगर मैं फोकस करूं, देखो सभी कार्बन को मैं फोकस कर लेती हूँ, फिर दूसरे कलर से आपको शो कर देती हूँ। आई थिंक दैट वुड बी मोर सिंपल। और जैसे ये भी आपके कार्बन हैं, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो ये टोटल अब आपको जो रेड कलर में दिख रहे हैं ये सभी कार्बन है जिनके लिए आपको ये बताना है कि वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या है। ठीक है, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो यहाँ पे मुझे तीन तरफ हाइड्रोजन्स नजर आ रहे हैं और एक तरफ मुझे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है। तो अगर एक ही तरफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, आप उसको क्या कहते हो? उसको आप कहते हो प्राइमरी। याद आ गया? देखो, ये वाले केस की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस तरफ भी मेरे को एक CC बॉन्ड दिख रहा है, इस तरफ भी CC बॉन्ड दिख रहा है। तो अगर दो CC बॉन्ड हो तो आप यहां से देख सकते हो, सो दिस वन इज व्हाट? सेकेंडरी। तो आप देख सकते हो इस पे लिखा हुआ है सेकेंडरी। इसी तरह से अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं तो यहाँ पे 1 2 3 4 चार तरफ कार्बन के एटम्स है, तो ये हो गया क्वाटरनरी। इस वाले कार्बन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही तरफ मुझे CC बॉन्ड दिख रहा है, तो ये हो गया प्राइमरी। इस वाले कार्बन की बात करें तो इसके मेरे को दो तरफ एक, बाकी तो दो हाइड्रोजन है और दो तरफ कार्बन कार्बन बॉन्ड दिख रहे हैं, तो ये हो गया सेकेंडरी। इस वाले कार्बन की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 तीन तरफ मुझे कार्बन नजर आ रहे हैं, तो ये हो गया टर्शियरी। इस कार्बन की बात करें तो एक तरफ ही यहाँ पे CC बॉन्ड है, तो प्राइमरी हो गया। एग्जैक्टली इसी तरह से ये भी प्राइमरी हो गया और ये वाला भी प्राइमरी हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गए कार्बन। अब कार्बन के ऊपर के हाइड्रोजन आपसे कभी पूछ लिए जाते हैं, तो जो कार्बन का नेचर है ना, एग्जैक्टली वही उसके ऊपर मौजूद हाइड्रोजन का भी होगा।
ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई यहाँ पे कितने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन एटम्स के ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन है, तो कैसे काउंट करोगे? सो नाउ आई गेस कि ये काफी सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब मैं एक बार के लिए वापस से इस पूरे को रिमूव कर देती हूँ, अदरवाइज कंफ्यूजन ज्यादा होती है ना। तो ये हो गया मेरा रिमूव। चलिए, ठीक है। तो अब काउंट करने हैं हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पर है। तो ये है मेरा प्राइमरी कार्बन एटम, इस पे मैं देख सकती हूँ 1 2 3, 3 हाइड्रोजन्स। ये भी प्राइमरी है, सो 3 4 5 6, ये टोटल हो गए 6, ये 7 8 9, ये 10 11 12 और ये 13 14 15। तो टोटल मेरे पास प्राइमरी कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन्स यानी कि प्राइमरी हाइड्रोजन्स कितने हो गए? 15 हाइड्रोजन। अब मैं दूसरा कलर चूज कर लेती हूँ सेकेंडरी को पता करने के लिए। सो फॉर सेकेंडरी लेट से मैं ब्लू कलर ले रही हूँ। तो सेकेंडरी देखो, ये कार्बन सेकेंडरी मुझे नजर आ रहा है, ये कार्बन भी सेकेंडरी नजर आ रहा है। तो देखो इसके ऊपर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, तो 4 ही मेरे पास में सेकेंडरी कार्बन एटम्स के ऊपर हाइड्रोजन है। इसी तरह से अगर हम टर्शरी कार्बन एटम की बात करें तो कौन सा कलर लूं यार? कलर ही नहीं समझ में आते हैं। चलो ठीक है, ये ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो टर्शरी कार्बन एटम्स मुझे कितने नजर आ रहे हैं? सिर्फ एक ही नजर आ रहा है। इसके ऊपर कितना हाइड्रोजन है? सिर्फ एक हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन जो है वो टर्शरी हाइड्रोजन कहलाएगा क्योंकि वो टर्शरी कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। आई गेस कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मेरे बताए बिना भी आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम जैसे कि कहा मैंने जीओसी में ऑलरेडी कवर करके आ रहे हैं। सो बाय दिस टाइम ये माना जाता है कि इस तरह की बेसिक नॉलेज आप लोगों को हो गई होगी। ठीक है, चलिए, अगर फिर भी आपको एक रिवीजन की जरूरत थी तो इस क्वेश्चन के थ्रू वो हो चुका है। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, कीप प्रैक्टिसिंग। अगर फिर भी आप लोगों के कहीं पे डाउट्स रह जाते हैं वीडियो देखने के बाद में, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए बना है। आप उस कमेंट सेक्शन पे जाओ, वहां पे अपने क्वेश्चंस पूछो, अपने डाउट्स जो है वो पूछो। मैं वहीं पे अगर जरूरत होगी तो उधर क्लियर कर दूंगी। अदरवाइज अगर लगेगा कि नहीं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाने की जरूरत है, सो डोंट वरी, मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो या जिस भी तरह से जरूरत है उस हिसाब से एक वीडियो आपके डाउट को क्लेरिफाई करते हुए जरूर बना दूंगी। ठीक है, लेकिन डाउट तो आपको ही पूछना पड़ेगा। ठीक है, चलो, ओके, बाय।